बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, बारिश हो रही है। 2 दिन तक मैं अपना व्लॉग शूट नहीं कर सकी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा मौसम है। व्लॉग शूट करने की वजह ये थी कि मैं घर पे नहीं थी, हॉस्पिटल में थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो उस वजह से फिर डिस्चार्ज हुई थी अम्मी, तो मैं उनको घर छोड़ के आई थी। तो थोड़ा मतलब मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ। तो ये सुबह-सुबह मैंने थोड़ी बारिश एंजॉय की। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए चाय रखी थी। और रात को जब मैं लेट नाइट हॉस्पिटल से आई थी, तो ये मैंने बकर हनी और रस्क वगैरह मंगवाए हैं अभी, और 2 दूध के पैकेट मंगवाए हैं। तो इनको चाय दूँगी, साथ में बकर हनी वगैरह दे दूँगी, तो काम बन जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि रात को जब हम लोग आए थे तो हॉस्पिटल से, तो मैं लेट नाइट में थोड़ा आई थी, तो मैं फिर सो गई थी। काफ़ी मुझे नींद आई हुई थी। तो फिर रात को हम लेट नाइट पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया था, बच्चों ने पिज़्ज़ा खाना था। तो ये 3-4 पीस बचे हुए हैं पिज़्ज़े के। तो ये बेटी मेरी कशिफ कह रही थी कि मैं गर्म करके ये खाऊंगी। मैंने कहा चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, ये खा लो। और किचन का हाल कुछ यूँ है कि काफ़ी सारे बर्तन हैं और कचरा है बहुत सारा, ये देखें। क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, तो जो बर्तन और चूल्हा भी कितना गंदा पड़ा हुआ है। और जैसे बड़ी बेटी से इतना काम नहीं होता था, वो थोड़ा बहुत कर दिया करती थी, बाकी वो छोड़ दिया करती थी। तो ये मैंने कुछ सामान मंगवाया था। ये सूखी मेथी खुली बोली थी, वो ये ले आए हैं। रसमलाई का पैकेट था, कुछ मसाले थे और सेवइयाँ थी, सुबह ईद है तो बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें मैंने जो है मंगवाई थी। दूध का पैकेट मैंने बड़ा बोला था, वो छोटा वाला ले आए थे हस्बैंड। और ये जेली थी, कस्टर्ड जेली बच्चे फरमाइश कर रहे थे, और बेटी मेरी फरमाइश कर रही थी रसमलाई की। तो मैंने सोचा चले उनके लिए बना लेते हैं। साथ में ऑयल का पैकेट मंगवाया था, और हल्दी थी, कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी घर की, कुछ मसाले थे कुछ ख़त्म हो गए थे, वो मैंने मंगवाए थे। कुछ प्याज टमाटर और अदरक लहसुन, क्योंकि मैं तकरीबन 1 डेढ़ वीक से घर नहीं थी। तो अम्मी की तरफ ही थी, कभी आ रही हूँ कभी जा रही हूँ। इसी तरह कुछ भाई फोत हो गया, कुछ अम्मी हॉस्पिटल में थी। तो ये पैसे भी साथ ही पड़े हुए हैं, उसमें से बचे थे सौदे में से, तो हस्बैंड ने ला के ऐसे ही रख दिए। तो ये मैंने टॉटरी मंगवाई थी। मैं कुछ ना कोई चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ, किसी ना किसी चीज़ में यूज़ होती है। ये ऑल पर क्रीम है, ये चावल थे थोड़े से, और ये जो है ना, ये अदरक लहसुन टमाटर वगैरह थे, सारी चीज़ें। और बस मैं फिर घर नहीं थी, तो फिर सामान काफ़ी घर का ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने आते ही हस्बैंड को बोला कि अगर आपने खाना, रात को पिज़्ज़ा खा लिया, अगर आपने खाना बनवाना है तो आप मुझे सामान ला दें। उन्होंने सामान ला कर दिया। उसके बाद मैं बाहर निकली, क्योंकि मैंने अम्मी की तरफ जाना था। रास्ते में से मैंने उनके लिए आड़ू और चीज़ें वगैरह ली, फ्रूट्स वगैरह। और मैंने लेके तो उनकी पट्टी मतलब चेंज करनी थी। और उनको जो पाइप पड़ा हुआ है, जो ऑपरेशन के बाद पड़ता है, उसको कहते हैं पाइप को कहते हैं, क्या कहते हैं पाइप को, ड्रेन कहते हैं जी, बिल्कुल। तो ड्रेन जो है ना, वो मैंने उनकी रिमूव करके साफ़ करनी थी, मतलब ड्रेन का जो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं खुद ही गई थी, फिर अम्मी को नहीं पता चलना था। तो मैंने रास्ते में से उनके लिए आड़ू लिए। उन्होंने बोला था थोड़ा सा फ्रूट ले आना, तो फ्रूट में वो ज़्यादा आड़ू ही खाती हैं, तो मैंने आड़ू लिए थे कुछ उनके लिए। और इस तरह फिर बस हम मम्मी की तरफ गए थे। मैंने मैंने उधर से जाके कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता कि साथ में वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। तो अच्छा नहीं लगता कि बंदा कैमरा उठा के तो मतलब वहाँ पे व्लॉग स्टार्ट कर दे। और कुछ अम्मी बीमार हैं, कुछ भाई की फोतगी, तो इसलिए मैंने फिर नहीं किया कुछ भी शूट वगैरह। तो ये है कि फिर मम्मी की तरफ जाके तो उनका वो ड्रेन वाला पाइप जो है उसको खाली किया था, और साथ वापस लगाया था। फिर उसके बाद उनके मैंने पट्टी चेंज करने का बोला था, तो उन्होंने बोला था मैंने नहीं। फिर मैंने उनके लिए चिकन बनाई थी थोड़ी सी मसाले वाली, और वो मैं उनको खिलाई थी। थोड़ी सी उन्होंने खाई थी, ज़्यादा वो खाना वाना खाती नहीं है। लेकिन ये हुआ था कि फिर थोड़ी देर मैं उधर ही थी, तो हस्बैंड मेरे भाई बैठे हुए थे। तो फिर मेरी फूफो और साड़ी फूफो वगैरह आ गए थे, जिसकी वजह से जो है मैं फिर मुझे 10-15 मिनट उनके पास लग गए थे, वो सारे अफसोस के लिए और अम्मी का पता लेने के लिए आ रहे थे। फिर ये मैं वापस उधर से बैठ के वापस घर आ रही थी। वापसी पे मैंने थोड़ी सी ये रोड की व्लॉग्स, मतलब रोड की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी व्लॉग टाइप। और ये लेडीज़ वगैरह लगी हुई है, काफ़ी रश था, क्योंकि ईद है तो चांद रात है, तो उस वजह से बहुत सारा रश था बाज़ारों में। मतलब बाहर निकलना ही बेवकूफ़ी है, लेकिन मुझे अम्मी के लिए करके जाना पड़ता है। रोज़ की रोज़ जाती हूँ, उनको छोड़ के परसों का आई हूँ, तो एक चक्कर तो डेली बनता है मेरा। मन का देखना होता है उनको, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि वो ठीक है। फ़ोन पे भी बात 2 दिन में 3-4 बार हो ही जाती है। तो ये मैं रेडियो वगैरह देख रही थी, नोट कर रही थी कि कौन कौन सी सब्ज़ी लगी हुई है, कौन कौन सी चीज़। और यहाँ पे इमाम साहब के पास सब्ज़ियाँ भी काफ़ी अच्छी और सस्ती मिल जाती हैं। और फिर ये है कि हमारी रास्ते में बाइक रुक गई थी, उसकी वजह ये हुई थी कि काफ़ी रश था। और ये स्टाला वगैरह पड़ा हुआ है जो जानवरों के लिए लोग रखते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स थे रास्ते में, और बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी के लिए जानवर लिए हुए थे। तो बस फिर यूं ही मैं मतलब चलती जा रही थी। कुछ मुझे अम्मी की परेशानी है, और कुछ मेरे भाई की, क्योंकि अचानक ही वो सोया और उठा ही नहीं, उसकी डेथ हो गई, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं।
तो कुछ उसका मुझे टेंशन है, तो मैं ठीक से हर किसी भी काम को कर नहीं पा रही, मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं हमारे साथ हुआ क्या है। 5 माह में मेरे 2 भाई फ़ौत हो गए हैं, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अफ़सोस है। और कभी तो दिल करता है कि सारा कुछ बंदा छोड़ दे, बंद कर दे। और फिर कभी सोचती हूँ छोटे-छोटे बच्चे हैं, मतलब अल्लाह मियाँ की रज़ा है जो भी है, तो बच्चों का इसमें क्या कसूर है। अभी मैंने घर जाना था, खाना बनाना था और फिर मैंने पहले नन्ना साहब को बोला कि मतलब मेरे हस्बैंड का नाम नन्ना साहब मैं बोलती हूँ, अरशद नाम है। तो उनको मैंने बोला कि पहले मुझे अम्मी की तरफ ले जाएँ, चक्कर लगवा दें, तो फिर मैं आके खाना बनाऊँगी। और काफ़ी रश की वजह से हमें रास्ते में काफ़ी टाइम लग गया था। अम्मी की तरफ से जो टाइम लगा 1 घंटा, यहाँ पे भी आधा घंटा मुझे लग ही गया था। तो स्टिल ये है कि बाइक चल नहीं रही थी, रुक-रुक के चल रही थी। और फिर मैंने बेटी को पहले ही बोल दिया था कि मेरे घर आने तक तुम जो है प्याज वगैरह काट देना। तो मैं चलो प्याज, लहसुन और टमाटर वगैरह होगा, तो उसके बाद जो है ना मैं आके तो खाना बनाने में जल्दी हो जाएगी मुझे ज़रा। तो मैं चावल भिगो के आई थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि आलू का शोरबा और आलू अंडे डालेंगे ना, उसमें बॉयल अंडे डाल लूँगी और साथ में जो है वो बना लेंगे चावल। और ये हम चिकन की दुकान पे आए थे। यहाँ पे मैंने सुबह ईद है तो ईद के लिए मतलब फुल चिकन लेना था और इसको मैंने नमक मिर्च लगानी थी। ये चिकन लिया था मैंने चिकन की दुकान से, उसको घर आके धो के तो मैंने इस तरह से नमक मिर्च लगा के रखा था। बेटा फरमाइश कर रहा था कि इस तरह की चिकन खानी है रायते के साथ और तंदूर की रोटी के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि हम कुर्बानी नहीं की थी इस बार, कुछ मसले मसाइल थे इस तरह के और कुछ भाई फोत हो गए, कुछ वैसे मसला हो गया। तो फिर मैंने सोचा था कि बच्चों को मैं चिकन ही दे दूँगी बना के, गोश्त का वेट नहीं करेंगे। गोश्त मैं लेने गई थी लेकिन मुझे मिला नहीं था बाज़ार से, तो इस साल हमने कुर्बानी नहीं की। बस कुछ यूँ ही मसले थे बहुत सारे, कुछ अम्मी की बीमारी, कुछ भाई की फौतगी और बस। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि इस बार नहीं मेरे से हो पाएगा, तो इस बार आप रहने दें, नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। तो उन्होंने भी बोला ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। पहले मेरा दिल किया था कि करते हैं तो करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, कोई मसला नहीं है। तो फिर ये मैं चिकन ले के ना, तो उसको मैंने नमक मिर्च वगैरह लगा के अच्छे तरीके से कल के लिए इसमें मैंने वही जैसे आम सी मिर्च लगाते हैं ना, हल्दी, नमक, मिर्च और टाटरी और तिल वगैरह और सब सूखा पिसा धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च और सोया सॉस, सिरका सारा कुछ डाल के रख दिया था फ्रिज में। दही भी डाला था उसमें। और ये मैं अंडे बॉयल कर रही हूँ, साथ में मेरे आलू का शोरबा बन चुका है, आलू बन चुके हैं मेरे। और साथ में चावलों को मैंने दम दिया हुआ है, क्योंकि खाने को काफ़ी टाइम हो गया हुआ था इसलिए मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकी। बड़ी बेटी को बहुत भूख लगी हुई थी, सुबह से बच्चों ने रस खाए हुए थे। और जनाब ये मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, हस्बैंड भी खा रहे थे, बच्चे भी। मैंने एसी लगाया हुआ था तो एसी वाले रूम में बैठ के सारे खा रहे थे। तो आयत फातिमा बच्ची है, उसको नहीं पता कि मामू फोत हुए हैं, क्या हुआ है। तो वो मेहंदी लगाने की ज़िद कर रही थी, वो सामने हमसाये के घर से मेहंदी लगवा के आई थी जाके। और फिर शाम को मैंने कस्टर्ड वगैरह बनाया था बच्चों के लिए। सुबह ईद थी तो मैंने कहा चलो ईद है तो घर पे बच्चे खा लेंगे कस्टर्ड वगैरह। तो ये कस्टर्ड बनाया था और रसमलाई बनाई थी, तो बच्चों ने खाना मतलब सुबह जेली वगैरह बना के इस पर डाल के तो बच्चे शौक से ज़रा खा लेते हैं। तो ये मैंने बनाया था। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। ये रसमलाई भी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूँगी। कल है हमारी ईद। तो ये रात के 11-12 बजे का टाइम है जब मैं लगी हुई हूँ काम करने, और उसके बाद मैं जाके कपड़े प्रेस करके तो सोने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह तो जो है ये रसमलाई मैंने डिब्बे वाली बनाई है, इसकी तो रेसिपी सबको पता ही है। तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।